नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की हुई जांच। रंगत में स्वीप गतिविधियों के तहत हुआ महिला मैराथन का आयोजन। और चुनाव जागरूकता पर उत्तर व मध्य अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया रंगोली प्रतियोगिता का उद्घाटन। अब वेब दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के आम चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल सामान्य पर्यवेक्षक, इच्छुक उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में की गई। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच कल रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक BN सिंह की उपस्थिति में की गई। नामांकन पत्रों की जांच के समय सभी अधिकृत प्रतिनिधियों को नामांकन पत्र, शपथ पत्र प्रदर्शित करने की आवश्यक व्यवस्था की गई थी। सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के लिए प्रतिभागियों को उचित अवसर दिए गए और कम संख्या के अनुसार कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया की जांच की गई। जांच के अंत में सहायक दस्तावेजों सहित सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की गहन जांच की गई। 15 उम्मीदवारों द्वारा 30 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। 13 उम्मीदवारों के 24 नामांकन पत्र स्वीकार किए गए, जबकि 2 उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम गतिविधियों और आम चुनाव में सभी पात्र नागरिकों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करके भारत में वास्तव में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ कल मध्य अंडमान के रंगत में एक महिला मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में विभिन्न सरकारी विभागों, स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण सहित 50 महिलाओं ने हिस्सा लिया। मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और मैराथन के महत्व को समझाया। उन्होंने मैराथन को झंडी भी दिखाई। इस अवसर पर रंगत के तहसीलदार, रंगत के खंड विकास अधिकारी और रंगत के सहायक निदेशक उपस्थित रहे। रंगत में मध्य अंडमान के सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से कहा गया है कि प्रतिभागियों ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बड़े उत्साह के साथ मैराथन पूरी की। मैराथन का उद्देश्य रंगत तहसील के अंतर्गत आम जनता के बीच मतदाता जागरूकता पैदा करना और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना था। देश के साथ आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गुड फ्राइडे का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। ईसाई समुदाय के लोग इन प्रार्थना सभा में काफी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर के बिशप मोस्ट रेवरेंड विश्वासम सिल्वराज ने गुड फ्राइडे को मनाए जाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे द्वीपवासियों, आज हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। हम उस दिन को याद करते हैं जो हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर मर गए या क्रूस पर चढ़ाए गए, मार डाल दिए गए। लेकिन हम प्रभु यीशु क्रिस्त की मरण के बारे में जब बात करते हैं, हम विश्वासीगण सैक्रिफाइस के शब्द को प्रयोग करते हैं। प्रभु अपने आप को बलि के रूप में पिता ईश्वर को चढ़ाया, बलिदान, सैक्रिफाइस, क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार ईश्वर हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। उस प्यार के कारण
पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में रहते हुए अपने लोगों के साथ में ईश्वर के वचन सुनाते हुए, चमत्कार करते हुए, बीमारियों को चंगा करते हुए अपने जीवन को हमारे लिए समर्पण किया। He sacrificed his life for us। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते हुए अपने आप को हमारे पापों की क्षमा के लिए समर्पण किया है। और आज जब हम लोग उस पवित्र दिन को मनाते हैं, हमें इस बात को याद रखना ज़रूरी है, विशेषकर जब हम क्रिस्तीय भाई बहनें प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर टांगते हुए देखते हैं, मरे हुए प्रभु यीशु क्रिस्त को देखते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, हमारे मन में इस बात की सोच हमेशा रखना चाहिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए क्रूस पर मर गए। प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे लिए क्रूस पर मर गए। प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे पापों के लिए मर गए। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों के पापों के लिए मर गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को मुक्ति देने के लिए मर गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें प्यार करते हुए अपना जीवन को हम सबों के लिए, हम सबों के नाम पर पिता ईश्वर को समर्पण किया है, अर्पित किया है। इसीलिए आज हमारे मन में क्या है, ज़रूर दुख होगा, लेकिन हम याद रखें, विश्वास करें, प्रभु का मरण साधारण मरण नहीं है। प्रभु का मरण ज़रूरी था हमारे पापों की क्षमा के लिए, आपकी और मेरी पापों की क्षमा के लिए प्रभु की मरण ज़रूरी था। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त मर गए। इसलिए प्रभु का महान समर्पण को हम याद करते हुए अपने जीवन को, अपने परिवारों को, अपने पूरे देश को और अपने दीप को प्रभु को समर्पण करने के लिए हम कोशिश करें। इस प्रार्थना में आज लगे रहें। प्रभु की जो शिक्षा है प्यार, प्रभु की जो शिक्षा है समर्पण, सैक्रिफाइस, और प्रभु का शिक्षा जो है एकता, प्यार और शांति, क्या हम अनुभव करते हैं? और प्रभु के मरण के द्वारा क्या हमें मिला है? क्या हम प्रभु से और आशा कर सकते हैं? प्रार्थना करें। आज विशेष रूप से मैं द्वीपवासियों को आमंत्रित करता हूं, पूरे देश को आमंत्रित करता हूं, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। हम जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम इस गुड फ्राइडे का दिन में हमारे देश के लिए विशेष प्रार्थना करें, विशेषकर हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की मरण की वरदान हमारी द्वीपों में, हमारे देश में हमेशा मिलता रहे और हम सब ईश्वर पर विश्वास करते हुए ईश्वर में जीने के लिए और उसकी शांति, उसकी प्यार, उसकी एकता को अनुभव करने के लिए कोशिश करें। और एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना करता हूं, इस दिन को ज़रूर अच्छी तरह से मनाइए, ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। जय यीशु। आम चुनाव के लिए लोकतंत्र के इस ऐतिहासिक उत्सव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने में भारत के निर्वाचन आयोग की अटूट प्रतिबद्धता और आदर्श वाक्य के अनुरूप अधिक से अधिक चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्योत्तर अंडमान जिला कार्यालय ने नैतिक मतदान की जानकारी दी। महिला मतदाताओं के बीच जिम्मेदार लोकतांत्रिक जागरूकता पैदा करने के लिए कल जिले में स्वीप गतिविधि के तहत मायाबंदर जिला परिषद के सभागार में चुनाव जागरूकता रंगोली का आयोजन किया गया। जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी दिलकुश मीणा ने इस जागरूकता रंगोली प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। चुनाव जागरूकता रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य महिला मतदाताओं को पूरी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस तरह चुनाव का पर्व देश का गर्व के उपलक्ष्य में कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, यह सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपने वोट के मूल्य को समझें और आगामी लोकसभा चुनाव में सचेत, आत्मविश्वास और सहज तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
उन्होंने महिलाओं से अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदार और अपने समाज के समुदाय को चुनाव में अपने बहुमूल्य वोट डालने के लिए प्रेरित करने की भी अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी के पास मतदाता सूची, मतदान केंद्रों में नामांकन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वे अपने मतदान केंद्र, बूथ स्तर के अधिकारी तथा अपने उप प्रभाग के या जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर अपने नामों की पुष्टि कर सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा सोमवार को शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक ग्लूकोमा विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। भारतीय नौसेना के चिकित्सा अधिकारी सर्जन कमांडर डॉक्टर एल श्रीहर्षा MS ऑप्थल, जो वर्तमान में INHS धनवंतरी में वर्गीकृत विशेषज्ञ नेत्र विज्ञान के रूप में सेवारत हैं, स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगी। दर्शक फोन नंबर 244-745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अंडमान निकोबार समुद्री मत्स्य नियम के अनुसार 15 अप्रैल से 31 मई की अवधि तक बॉटम ट्रॉलिंग गियर और शार्क मछली पकड़ने वाले जलायनों के लिए मछली पकड़ने का कार्य बंद रहेगा। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे अंडमान निकोबार सागर में बॉटम ट्रॉलिंग गियर और शार्क मछली पकड़ने वाले जलयान इन क्लोजिंग सीजन का सख्ती से पालन करें। चातम सरकारी आरा मिल वार्षिक जांच और वार्षिक रखरखाव के चलते 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बंद रहेगा। विद्युत विभाग द्वारा आम लोगों को सूचित किया गया है कि पात्रापुर में हाई टेंशन लाइन के अत्यावश्यक ब्रेकडाउन रखरखाव के संबंध में कल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक पात्रापुर, पत्थरगड्ढा, बातू बस्ती और न्यू पहाड़ गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसी तरह कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिप्पीघाट, धन्नीकाड़ी, कॉफी बगीचा, छोलदारी, ओग्राब्राज, टुसनाबाद, नमूनाघर, तेरूर और पैनल 5 में बम्बू फ्लैट से माउंट मणिपुर और बम्बू फ्लैट से विम्बरलीगंज अस्पताल, होप टाउन, शोलवे, फरारगंज फीडर, टंकी पहाड़, कन्यापुरम, विम्बरलीगंज से फरारगंज, फरारगंज से जिरकाटांग, फरारगंज से रामनगर और फरारगंज से शोलवे 19 आदि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की हुई जांच। रंगत में स्वीप गतिविधियों के तहत हुआ महिला मैराथन का आयोजन और चुनाव जागरूकता पर उत्तर व मध्य अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया रंगोली प्रतियोगिता का उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।